अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में एमएमटीएस ट्रेन का हादसा टल गया। एमएमटीएस लोकल ट्रेन एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ अचानक रुक गई, जिस पर मुसाफिरीन खौफ के आलम में ट्रेन से कूद कर भाग गए। ये वाक़या बेगमपेट से निकलिस रोड पर सफ़र के दौरान पेश आया। हुकाम का कहना है कि ट्रेन फ़नी खराबी की वजह से रुक गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियासत उत्तराखंड के ज़िले पंचायत इंतखाबात में मजलिस ने ज़िले पंचायत में 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। उत्तराखंड मजलिस के रियासती सदर डॉक्टर नेर काजमी ने बताया कि ज़िले हरिद्वार से मजलिस के दर्ज फहरिस्त तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 2 उम्मीदवार वार्ड नंबर 7 से सरिता और वार्ड नंबर 30 से कमलेश ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। सरिता को 7019 वोट हासिल हुए, कमलेश को 4540 वोट हासिल हुए। तीसरे उम्मीदवार अरशद शुमार को कामयाबी हासिल नहीं मिली, उन्हें 455 वोट मिले। उत्तराखंड में सिर्फ ज़िले हरिद्वार के पंचायत का चुनाव हुआ था। अदालत के फैसले पर हरिद्वार के पंचायत के इंतखाबात मुनक्किद हुए। ज़िले हरिद्वार के 72 पंचायती नशिस्तों में से मजलिस ने 3 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इनमें से 2 उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में आज एक ज़ोरदार धमाका हुआ। तालीमी इदारे में होने वाले धमाके में 19 अफराद हलाक हुए, कई लोग ज़ख्मी हुए। मरने वालों में ज़्यादातर तलबा बताए गए हैं। यह धमाका दश्त बर्ची के इलाके काज एजुकेशन सेंटर में हुआ। ऐसा लगता है कि खुदकुश हमलावर ने इन तलबा को निशाना बनाया जो यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दे रहे थे। बताया जाता है कि हज़ारा अक़लियती बरादरी इस स्टडी सेंटर में बड़ी तादाद में मौजूद थी। इस तबके पर माजी में भी हमले होते रहे हैं, ताहम मौजूदा हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। वजीफे की कार्रवाई के सिलसिले में तहसीलदार ऑफिस से रुजू होने वाली बेवा खातून के साथ बदतमीजी करने वाले रेवेन्यू इंस्पेक्टर की हैदराबाद में पिटाई कर दी गई। ये वाक़या कल मुशीराबाद तहसीलदार ऑफिस में पेश आया। पुलिस के मुताबिक एक बेवा खातून जिनकी उम्र 35 साल बताई गई है, गुज़िश्ता कुछ दिनों से वजीफे की कार्रवाई के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर काट रही थी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर विजय नायक ने सर्टिफिकेट देने के लिए खातून से तन्हाई में मिलने की ख्वाहिश की और गलत अल्फाज कहे, जिस पर खातून सख्ते में आ गई और इसने अपने रिश्तेदारों और मुकामी अफराद को इत्तला दे दी। उन्होंने वहां पहुंचकर रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी। इस मामले में खातून की शिकायत पर मुतालिका पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने भी हमले की शिकायत दर्ज की है। सेलफोन चार्ज करने के दौरान एक नौजवान खातून बर्क़ी शॉक लगने से हलाक हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के गदवाल ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह गदवाल ज़िले के मालगड्डा काल मंडल के बेचोरा गांव के 22 साला ज्योति ने खेत में पानी छोड़ने गई थी। इसके ख़ानदान के अफराद ने बताया कि खेत की झोंपड़ी में ज्योति सेलफोन चार्ज कर रही थी कि बर्क़ी शॉक लगने से इसकी मौत हो गई। दिल्ली की एक अदालत ने जुमे को JNU के तालिब इल्म शर्जील इमाम को शहरियत तरमीमी कानून CAA और नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स NRC के खिलाफ मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में इनके खिलाफ दर्ज बगावत के मुकदमे ज़मानत दे दी है। इसके बावजूद शर्जील इमाम जेल में ही रहेंगे क्योंकि वो दहली फसादात की साजिश केस के अहम मुलजिमीन में से एक है। शर्जील इमाम के खिलाफ बगावत के FIR न्यू फरपेंट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में इनकी तकरीरों के इल्ज़ाम में दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में 26 सितंबर को जंगलाती इलाके से मौलाना अताउल्लाह कासमी की नाश झिलसी हुई हालत में दस्तयाब हुई। इस दौरान जामिया टाइम्स ने ट्वीट किया और लिखा, झारखंड के रहने वाले मौलाना अताउल्लाह कासमी को बजरंग दल के कारकुन ने जलाकर जंगल में फेंक दिया है। अताउल्लाह कासमी झारखंड के
पलामा जिले के रहने वाले थे। कासमी 21 सितंबर से लापता थे और उन्हें आखिरी बार अपने जानने वालों की मोटरसाइकिल पर शहडोल जिले के गांव परमनिया की तरफ जाते देखा गया था। अगले दिन 22 सितंबर 2022 को थाना गोपारो में अताउल्लाह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। 26 सितंबर 2022 को शहडोल जिले के संगपुर थाने के तहत गांव पद्मना के जंगल में अताउल्लाह खान की आधी जली हुई लाश बरामद हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में तेलंगाना के कई कांग्रेस कायदीन को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी और इससे वाबस्ता अफराद को अतिया देने वाले कायदीन को नोटिस दिए गए हैं, जिसके पेश नज़र कांग्रेस हाईकमान ने नोटिस हासिल करने वाले लीडरों को दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर्स तलब किया है। हाईकमान की दिल्ली तलबी पर चंद कायदीन जुमेरात को दिल्ली पहुंच गए और बाकी कायदीन जुमे को दिल्ली पहुंच जाएंगे। कांग्रेस क़यादत उन्हें केस के साबिक़ा वाक़यात से आगाह करेंगे। साबिक़ मरकजी वजीर रेणुका चौधरी, साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, सुदर्शन रेड्डी, गीता रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दीगर के दिल्ली जाने की इत्तला है। कांग्रेस के इन कायदीन की आज दोपहर एडियूस के साथ मुलाकात हुई। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा के दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हुई। एक ग्रुप ने दूसरे पर फायरिंग की, जिससे एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। जख्मी को एम्स के टर्मा सेंटर में दाखिल कराया गया है। इतला मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने वाक़े की तफसीलात बताया कि गुज़िश्ता रात उन्हें इतला मिली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में तलबा के दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई में यूपी के मेरठ जिले के रहने वाले तालिब इल्म नुमान चौधरी के सर में शदीद चोटें आईं और इसे इलाज के लिए ओखला के करीब हुबली फैमिली अस्पताल ले जाया गया। आज एक और तालिब इल्म नुमान अली अपने जख्मी दोस्त चौधरी से मिलने अस्पताल गया, लेकिन जब दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जलाल भी अपने दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंचा था तो उन्होंने इमरजेंसी वार्ड के बाहर नुमान अली पर गोली चला दी। जलाल मेवत हरियाणा का रहने वाला है। इस वाक़े में जामनगर और न्यू फिलिपींस कॉलोनी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत